राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई समझाते हैं कि जब घमंड बढ़ता है और पेट भर जाता है तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जब तक बेटा स्वयं पिता नहीं बन जाता तब तक उसे अपने पिता के निर्णय गलत ही लगते हैं। भरी हुई जेब इंसान को भटका सकती है, पर खाली जेब जीवन का असली अर्थ समझा देती है। जो लोग हर किसी की परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यदि कोई पूछे कि इस संसार में तुम्हारा अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि समय सही हो तो सब अपने होते हैं और समय गलत हो तो कोई नहीं। जीवन की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग दिलासा तो देते हैं पर साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। लोगों की ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि असफल होने पर वही लोग मजाक बनाएंगे और सफल होने पर वही लोग जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार केवल घर से मिलते हैं। पैसा भी एक भाषा बोलता है। वह कहता है कि आज अगर तुमने मुझे संभाल लिया तो कल मैं तुम्हें संभाल लूंगा। माता पिता का हाथ थामे रखो, फिर किसी और के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ मन वाले लोग ही दिलों में बसते हैं, क्योंकि सुई में वही धागा जाता है जिसमें कोई गांठ न हो। अच्छाई की बात आए तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, तो यह मत सोचो कि वह बदल गया। सच यह है कि उसका नकाब उतर गया। बुरा वक्त दरअसल बुरा नहीं होता, वो हमें सचेत करता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले रह जाएं, पर भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। किसी को इतना मत चाहो कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। रिश्तों की पहचान समय पर होती है। कोई विवाह के बाद परखा जाता है, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में और कोई बुढ़ापे में। हे प्रभु, तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है, वरना तेरी कृपा के योग्य मेरी हैसियत कहां। मैं रोज गलतियां करता हूं और तू अपनी रहमत से उन्हें ढक देता है। मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जीवन को लेकर अधिक चिंता मत करो। जिसने जीवन दिया है उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचा है। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम हो। जब इंसान इंसान के काम आता है, वही सच्ची भक्ति है। दिया मिट्टी का हो या सोने का, महत्व इस बात का नहीं कि वह कैसा है, बल्कि इस बात का है कि अंधेरे में कितना उजाला देता है। अमीर गरीब होना उतना मायने नहीं रखता, जितना यह कि वक्त पर कौन साथ खड़ा होता है। जीवन एक खेल है। जीत गए तो सफल कहलाओगे और हार गए तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफलता से पहले समझदारी जरूरी है। निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जीवित है। रिश्ते हाथ और आंख जैसे होने चाहिए। दर्द एक को हो तो आंसू दूसरे की आंखों से निकलें। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिनको हम जवाब नहीं देते उन्हें समय जवाब देता है। जितना शांत रहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो यह मत सोचो कि दंड मिला है। हो सकता है वो कुछ बेहतर देने के लिए हाथ खाली कर रहा हो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कुछ रास्तों पर इंसान अकेला ही चलता है, पर वही रास्ते उसे मजबूत बनाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो पूरी दुनिया के खिलाफ होने पर भी साथ खड़ा रहे। गीता का संदेश है कि अगर किसी में अच्छाई दिखती है तो वह अच्छाई पहले तुम्हारे भीतर है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई पहचान लेने का नाम है। बुरे समय में भी जो मेहनत करता है, उसका बुरा समय भी अच्छा बन जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण पर भरोसा हो तो वह केवल कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। जीवन में जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे दुखी होना छोड़ दो। कई बार जो हमें नहीं मिलता वही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। जीवन पहले इंसान को योग्य बनाता है,
फिर उसे वह देता है जिसकी वह इच्छा करता है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, पर सही समय पर। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। संकट के समय भगवान का स्मरण भीतर ऐसी शक्ति जगा देता है जिसे कोई दबा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दुख के बाद सुख और रात के बाद दिन आता है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की सीख देता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। अंत में यही स्मरण रखो कि सच्ची जीत षड्यंत्र से नहीं, श्रेष्ठ कर्म से मिलती है, और ईश्वर के डर से दूसरों का हक मारना छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धन वही है जो चरित्र से कमाया जाए, क्योंकि धन लुट सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन चरित्र साथ छोड़ दे तो इंसान खुद से ही हार जाता है। जो समय के साथ झुकना सीख लेता है वही समय आने पर ऊंचा उठता है। पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुका रहता है, और जो केवल ऊंचा दिखना चाहता है वो खोखला ही रह जाता है। जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वही हमारे लिए पर्याप्त होता है, यदि हम उसे सही नजर से देखें। शिकायत करने से दुख बढ़ता है और कृतज्ञता से सुख। जो हर हाल में शुक्र करना सीख लेता है, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं रखता। कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें उस समय चाहिए होता है, भले ही हम उसे समझ न पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है और सबसे बड़ा मित्र उसका विश्वास। भय इंसान को तोड़ देता है और विश्वास उसे जोड़ देता है। जब तुम डर के आगे झुकते हो तो परिस्थितियां भारी लगती हैं, और जब विश्वास के साथ खड़े होते हो तो वही परिस्थितियां रास्ता बन जाती हैं। इसलिए जीवन में गिरने से मत डरो, गिरकर उठना सीखो, क्योंकि हर गिरावट एक नई समझ देकर जाती है। जो लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं वही बाद में तुम्हारी शांति से हार जाते हैं। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं, कई बार तुम्हारा संयम ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। समय आने पर सत्य खुद बोल उठता है, उसे बचाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो केवल फल की चिंता करता है वह वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को संभाल लेता है उसके फल अपने आप सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारा काम है प्रयास करना, देना मेरा काम है। जब यह समझ आ जाए तो मन हल्का हो जाता है और जीवन सरल। याद रखो भक्तों, अकेले चलना कभी कमजोरी नहीं होती। कई बार ईश्वर आपको अकेला इसलिए चलाते हैं ताकि आप उनकी आवाज साफ सुन सको। भीड़ में सत्य दब जाता है, एकांत में आत्मा बोलती है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब यह मत समझना कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब ले आते हैं। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जो मिला है उसे सेवा में लगाओ, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। रोशनी बाहर नहीं, भीतर जगानी होती है। जब भीतर दीप जलता है तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर बाहर सुख खोजता है, जबकि सच्चा सुख उसके भीतर ही छुपा है। जितना तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे उतना ही दुखी रहोगे, और जितना स्वयं पर भरोसा करोगे उतने ही निश्चिंत बनोगे। अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं और स्वीकार भाव जीवन को हल्का कर देता है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जीवन में हर व्यक्ति से सब कुछ मिलने की उम्मीद मत रखो। कोई सम्मान देगा, कोई सीख देगा, कोई पीड़ा देगा और कोई अनुभव। हर मिलने वाला इंसान कोई न कोई पाठ सिखाकर ही जाता है। जो दर्द देता है वह भी शिक्षक है,
और जो सहारा देता है वह भी। अंतर सिर्फ इतना है कि एक सिखाता है कैसे संभलना है और दूसरा सिखाता है कैसे भरोसा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो तुम्हें छोटा समझते हैं वही कल तुम्हारे धैर्य को देखकर मौन हो जाएंगे। इसलिए जल्दी में खुद को साबित करने मत दौड़ो। वृक्ष को फल देने में समय लगता है, लेकिन जब देता है तो छाया भी देता है और पहचान भी। जब जीवन तुम्हें थका दे, जब मन भारी हो जाए और रास्ते धुंधले लगे, तब थोड़ा रुक जाना। रुकना हार नहीं है, यह स्वयं से मिलने का क्षण है। उस मौन में अपने भीतर झांकना, वहीं से नई शक्ति जन्म लेती है। याद रखो, हर ठहराव आगे बढ़ने की तैयारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है, और जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसके लिए प्रयास करना कर्तव्य है। चिंता और प्रयास में यही अंतर है। प्रयास जीवन बनाता है और चिंता जीवन खा जाती है। इसलिए मन को व्यर्थ की उलझनों से मुक्त करो और कर्म में लग जाओ। अपने शब्दों की मिठास संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। एक कठोर वाक्य वर्षों का रिश्ता तोड़ सकता है और एक स्नेह भरा शब्द टूटे मन को जोड़ सकता है। मौन तब चुनो जब शब्द चोट पहुंचाने लगे, और शब्द तब बोलो जब वे मरहम बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने मूल्यों का सौदा मत करना। समय कठिन हो सकता है, हालात विपरीत हो सकते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का साथ छोड़ दोगे तो जीत भी हार बन जाएगी। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला भले धीरे चले, पर उसकी मंजिल सदा उजली होती है। याद रखो भक्तों, तुम्हारी परीक्षा केवल इसलिए ली जाती है क्योंकि तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है। जिस मिट्टी से घड़ा बनना होता है उसी को सबसे ज्यादा गूंथा जाता है। इसलिए जब जीवन कसकर पकड़े, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को समझना है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीतने के योग्य बनता है। मन अगर वश में हो तो विष भी अमृत बन जाता है, और मन अगर भटका हो तो अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए बाहर की लड़ाइयों से पहले भीतर की लड़ाई जीतना सीखो, और यही समझ जब भीतर पूरी तरह उतर जाती है, तब इंसान को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। न उसे अपनी सफाई देनी पड़ती है, न अपने फैसलों को साबित करना पड़ता है। वह जानता है कि जिसने उसे समझना था वह समझ चुका है, और जिसे नहीं समझना था वह कभी नहीं समझेगा। तब इंसान अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता है। ऐसी शांति जिसमें शोर नहीं होता लेकिन शक्ति होती है। उस अवस्था में इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्द हल्के नहीं होते, उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती, बस स्पष्टता होती है। वह अब हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर खुला दरवाजा भीतर जाने लायक नहीं होता। कुछ दरवाजे केवल परीक्षा लेने के लिए खुले होते हैं। जीवन तब एक और सत्य दिखाता है कि जो तुम्हारी सरलता का सम्मान करता है वही तुम्हारे पास रहने योग्य है। जो तुम्हारी चुप्पी को हथियार बनाता है वह तुम्हारी संगति के योग्य नहीं। और यह पहचान आते ही इंसान के रिश्ते कम हो जाते हैं, लेकिन बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि अब रिश्ते मजबूरी से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। राधे कृष्ण की भावना में यही संतुलन है। प्रेम है लेकिन आत्म विसर्जन नहीं, करुणा है लेकिन आत्म अपमान नहीं, मौन है लेकिन डर नहीं, और कठोरता है लेकिन द्वेष नहीं। जब यह भाव भीतर बस जाता है, तब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को संभालना सीख लेता है। धीरे धीरे वह यह भी स्वीकार कर लेता है
कि हर कोई साथ नहीं चलेगा, कुछ लोग रास्ते में छूटेंगे, कुछ खुद पीछे हटेंगे, और यह छूटना विफलता नहीं होती, यह चयन होता है। क्योंकि जीवन में हर साथ छूटना नुकसान नहीं होता, कई बार वही छूटना रक्षा बन जाता है। तब इंसान को यह फर्क समझ में आता है कि अकेले होना और अकेला महसूस करना अलग अलग बातें हैं। वो अकेला होता है लेकिन खाली नहीं, वह शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं, और यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा मजबूत होती है और मन स्थिर। याद रखना प्यारे भक्तों, जीवन में अच्छा होना सुंदर है, लेकिन खुद को खोकर अच्छा होना विनाश है। सच्चा धर्म वही है जिसमें आत्मा सुरक्षित रहे, और जब आत्मा सुरक्षित होती है तब प्रेम भी शुद्ध होता है, सेवा भी पवित्र होती है, और मौन भी अर्थपूर्ण होता है। जो समय रहते अपनी सीमा खींच लेता है वही जीवन भर टूटने से बचता है, और जो यह सीख लेता है वह बुरा नहीं बनता, वह बस जाग जाता है। और जब यह जागरण गहरा होता जाता है तब इंसान को बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, न उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए होती है, न तालियों की भूख रहती है। वह भीतर से जानता है कि वह सही रास्ते पर है, भले ही वह रास्ता भीड़ से अलग क्यों ना हो, क्योंकि भीड़ अक्सर शोर चुनती है और जागा हुआ मन शांति। उस समय इंसान यह भी समझ लेता है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होता। कुछ विरोध तुम्हें जगाने आते हैं और कुछ प्रशंसा तुम्हें सुलाने। इसलिए वह अब शब्दों से नहीं, भाव से पहचान करता है। वह देखता है कि कौन उसके मौन का सम्मान करता है और कौन उसकी सीमाओं से चिढ़ता है। राधा कृष्ण के भाव में यही सूक्ष्म शिक्षा छिपी है। कृष्ण ने हर युद्ध नहीं लड़ा और हर अन्याय पर शंखनाद नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने निर्णय लेने में संकोच भी नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम का अर्थ हर बार सह लेना नहीं, बल्कि समय पर उचित दूरी बना लेना भी है। जैसे जैसे इंसान भीतर से स्थिर होता है, वैसे वैसे उसकी उपस्थिति बदल जाती है। वो ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां होता है